ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी कौशाम्बी की, जहां विवाहित शिमला पटेल की संदिग्ध मौत के मामले में मृतका की मां मालती देवी ने डीजीपी से आईजीआरएस के माध्यम से शिकायत कर कोखराज पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। साथ ही बात होगी प्रयागराज की, जहां 2 युवकों ने युवती का एटीएम कार्ड छिनाकर उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। फर्रुखाबाद में भारतीय किसान यूनियन अखंड प्रदेश के महासचिव राजेश उर्फ बबलू अपने पदाधिकारियों के साथ 5 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि कायमगंज के उपजिलाधिकारी अतुल कुमार सिंह को तत्काल पद से हटाया जाए, ग्राम सुल्तानपुर पलानापुर गौशाला में मृत गौवंशों की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही हो और थाना कंपिल में दर्ज कथित झूठी एफआईआर को खत्म किया जाए। साथ ही 4 जून को एसडीएम द्वारा किसानों और बुजुर्ग कार्यकर्ताओं के साथ किए गए कथित अमानवीय व्यवहार की जांच कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और विभागीय कार्यवाही की मांग भी की गई है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं होती तो आंदोलन मुख्यमंत्री आवास लखनऊ तक ले जाया जाएगा। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन अखंड प्रदेश के महासचिव बबलू उर्फ राजेश दीक्षित, छन्नू प्रधान, पूर्व प्रधान अवधेश सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। राजेश कौर और बबलू दीक्षित, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भारतीय किसान यूनियन अखंड प्रदेश। आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, किन किन मांगों को लेकर बैठे हैं? देखिए, हमारा ये अनिश्चितकालीन धरना है। ये हमारे कई किसान सहयोगी संगठनों के साथ किया जा रहा है और हमारी समस्या ये है कि कायमगंज एसडीएम अतुल कुमार सिंह के द्वारा खुलेआम वहाँ किसानों पर, गौरक्षकों पर खुलेआम गुंडागर्दी, तानाशाही, मनमानी की जा रही है। उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। उन्हें अपने निजी चैम्बर में बंद करके तमाम तरीके की यातनाएं दी जा रही हैं और धारा 151 जो लोगों को चालान किया था उन्हें डेली वहाँ बुलाया जा रहा है। प्रकरण ये था कि पलनापुर गौशाला में कई गौवंश मृत पड़े थे, जिसका वीडियो हमारे गौरक्षक राणा मनमोहन सिंह और जो युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने उस वीडियो को वायरल किया था। वायरल करने से पहले प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सोमवंशी द्वारा डीएम फर्रुखाबाद को, एसडीएम कायमगंज को और सीडीओ साहब को कई बार फ़ोन किए गए, लेकिन उन्होंने कोई फ़ोन पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, फ़ोन रिसीव नहीं किया। व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़े गए, व्हाट्सएप की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उसके बाद हम लोगों ने उस वीडियो को वायरल कर दिया। वायरल करने के बाद एसडीएम साहब हम लोगों से बुराई मान गए और हम लोग जो उस दिन गए थे वो सिर्फ इसलिए गए थे कि एसडीएम साहब के द्वारा द्वेष भावना से प्रेरित होकर के बलपूर्वक पुलिस पर दबाव बना करके कंपिल थाने में 0026 इस तरीके का मुकदमा है जो चंबल के डकैतों पर लगाई जाती है, उस धारा में मुकदमा पंजीकृत करा दिया। तो हम उसी के साक्ष्य लेकर एसडीएम साहब के पास गए थे कि हम लोगों के पास ये साक्ष्य है और आप लोगों ने जो हम लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखाया है इसे तत्काल वापस लिया जाए। लेकिन एसडीएम साहब ने गुमराह करके हम लोगों को थाने बुलवाया और वहाँ से 10 लोगों को जेल भेज दिया और 18 लोगों को निजी मुचलके पर जमानत दे दी। अब आगे की मांग क्या हमारी है? मांग ये है कि जिस गौशाला में मृत गौवंश पाए गए थे उसकी निष्पक्ष जांच हो और उस गौशाला प्रकरण में जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। एसडीएम कायमगंज को तुरंत पद से हटाया जाए और हम लोगों के ऊपर जो मुकदमा, झूठे मुकदमा लिखे गए हैं, उन मुकदमों को तत्काल वापस लिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन के माध्यम से 5 कालिदास मार्ग लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जाकर के मुलाकात करेंगे और वहाँ अनिश्चितकालीन धरना छेड़ दिया जाएगा। ये धरना आप अनिश्चितकालीन कर रहे हैं, ये कब तक चलने की उम्मीद है? ये जब तक एसडीएम कायमगंज को नहीं हटाया जाता है, उसमें गौशाला प्रकरण में या किसानों के साथ जो मारपीट की गई है उसमें जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध जब तक कार्रवाई नहीं होती है और मुकदमा वापसी नहीं होती है, जो 4-5 बिंदु हैं, इन पर जब तक पूर्णतः कार्रवाई नहीं होती है, हम लोग धरना स्थल से हटेंगे नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं हटेंगे। नाम है आपका? अमन यादव। आज सब लोग आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या अखंड प्रदेश को जो समर्थन देने की है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी द्वारा अखंड प्रदेश हो या कोई भी संगठन हो, सभी संगठनों को हमेशा समर्थन दिया जाता है। जैसा कि पता चला कि भारतीय किसान यूनियन अखंड प्रदेश फर्रुखाबाद की कायमगंज तहसील एसडीएम द्वारा जो किसानों के साथ गलत व्यवहार किया गया है, इतना गलत व्यवहार तो मेरे ख्याल से अंग्रेजों के टाइम पे नहीं हुआ है जितना इस एसडीएम ने गलत व्यवहार किया किसानों के साथ। तो उसी चीज़ को देख कर
जब पता चला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भारतीय किसान यूनियन भानु को, तो उन्होंने समर्थन दिया भारतीय किसान यूनियन अखंड प्रदेश को। इनके समर्थन में हम लोग यहाँ आए थे। अच्छा, तो क्या क्या लगता है कि आप लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, इस पे आगे क्या कब तक ये मामला सुलझने की उम्मीद है आपको? मामला जब तक सुलटे, जब तक ये काले अंग्रेज बैठ के कुर्सियाँ तोड़ते रहे, किसी दिन तो न्याय मिलेगा ना। किसी दिन तो सरकार के आंखें कान खुलेंगी कि ये किसान जो है ये हिंदुस्तान का, ये कोई पाकिस्तान से आके यहाँ पे नहीं बसा है, ना कोई ये आतंकवादी है, ना अपने घर पे बम बनाता है। ये खेतों में अनाज उगाता है, अपना खेती करके जीवन व्यापन करता है। और इसी किसान को जब समस्या आती है तो जाता है अधिकारी के पास। अधिकारी चुने हुए इन्हीं किसानों के, यही खाने को दें, यही टैक्स का पैसा दें, तब इनके वेतन चलते हैं। और यही अधिकारी इन्हीं का पैसा खाकर इन्हीं के ऊपर झूठी कार्रवाइयाँ करते हैं। बताओ आप, गौ माता की हत्या की गई उसमें गौशाला में, उसकी आवाज़ उठाना क्या गलत था? उसकी आवाज़ उठाई गई, एसडीएम पहले गिड़गिड़ाए, उसके बाद उठा के मुकदमे लिख दिए किसानों के ऊपर। यही किसान वो किसान है जो गौ पालन करता है और अपनी ही गाय को मरता देख क्या ये इतना भी नहीं करेगा कि उसके लिए कार्रवाई के लिए एसडीएम से कहे, वो डीएम से कहे कि एसडीएम पे कार्रवाई की जाए? अभी तक तो मेरे ख्याल से जिस हिसाब से सरकार है उस हिसाब से एसडीएम का तुरंत ही सेवा निरस्त कर देनी चाहिए, लेकिन नहीं हो। क्या लगता है आप दोनों लोगों के संगठन इकट्ठा होकर क्या आगे कोई कार्रवाई करेंगे, क्या रणनीति रहेगी आपकी? कंटिन्यू जो संविधान में लिखा है, धरना जिस स्तर से होता है उस स्तर से चलता रहेगा। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले में विवाहित शिमला पटेल की संदिग्ध मौत के मामले में मृतका की मां मालती देवी ने डीजीपी से आईजीआरएस के माध्यम से शिकायत कर कोकराझ पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि बेटी की शादी के बाद ससुराल पक्ष द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता था और 14 अप्रैल को उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में केवल पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा, जबकि अन्य आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं की। मालती देवी का कहना है कि पुलिस अन्य ससुरालियों को बचाने का प्रयास कर रही है और उन्हें समझौते का दबाव तथा धमकियां भी मिल रही हैं। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सभी दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। शादी किया झंझागढ़ में, जो हमारे बेटी का दहेज जो है सब दीना लेना जो भागा। फिर उसके बाद में हमारे बेटी के मारने गड़ियाने लगा। फिर जो हमारे हो सकत रहा मदद करते रहे उसके। फिर उसके बाद हमारे बेटी के 14 अप्रैल का मार डाले, हमको नहीं पता चली। फिर उसके बाद पता चली तो फिर हमने गया तो हमारे बेटी के सगल चोट के मतलब जब देखा तो सभी चोट के निशान लगी। फिर उसके बाद जब थाने गया तो उससे कहे कि एक लड़का प्रदीप के नाम से FIR किया, वो तो चले गए। फिर उसके बाद कहें हम बाद में कहा जितने घर में हैं उसको हम देख लेते हैं। फिर हमने गए सिराथू वहाँ FIR कराने, तो 3 लोग के FIR, उसके माँ के बहन के बाप के FIR भाई है। वो हमारे उसको सब खुलेआम घूम रहे हैं, उसको पकड़ नहीं करते हैं। और वो रिश्तेदारी से धमकी देते हैं कि जब ससुलो हो ना, नहीं तुमको मारेंगी, गरियाएंगी, ये करेंगी, वो करेंगे, ऐसे धमकी भी देते हैं। और हमारी सुनाई कहीं नहीं होती। चौकी गए, कोखराज गए, सिराथू ऑफिस गए, कोई सुनाई नहीं होती। और हम विधवा हैं, अब क्या करें? अब आपने कहीं और शिकायत की ऊपर? हम ऊपर शिकायत आप लखनऊ भेजा। अपना नाम बताइए। मालती नाम। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। ललितपुर के मरावड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम रनगुआ में आयोजित एक शादी समारोह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति दुनाली बंदूक से हवाई फायरिंग करते दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 19 जून को हुए विवाह समारोह का है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है और स्थानीय लोगों ने मामले की जाँच कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, जबकि वायरल वीडियो की सत्यता और उसमें दिखाई दे रहे व्यक्ति की पहचान की जा रही है। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर के बाढ़ क्षेत्र में ट्रांसफार्मर लगवाने के नाम पर किसान से कथित अवैध वसूली के मामले में बिजली विभाग ने कार्यवाही तेज कर दी है। सोशल मीडिया पर 4000 रुपये लेने का वीडियो वायरल होने के बाद गठित जांच समिति की रिपोर्ट में संविदा कर्मचारी रविंद्र झा के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए हैं, जिसके आधार पर उसकी सेवाएं समाप्त करने की संस्तुति उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है। वहीं मामले से जुड़े अवर अभियंता सुमित को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। विभाग का कहना है कि उपभोक्ताओं से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी
और जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जैसा कि पूर्व में भी जब ये वीडियो जारी हुआ था तब आप लोगों के द्वारा मुझे ये बाइट में मैंने संदेश दिया था कि इसमें एक जांच समिति बनाई है जिसको मैंने 24 घंटे में अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा है। जांच समिति की रिपोर्ट मेरे पास आ गई है। उस रिपोर्ट के आधार पर इसमें जो दोषी संविदा कर्मचारी है उसको सेवा से बर्खास्त करने हेतु संस्तुति के लिए उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया है। इस वीडियो में जहाँ तक अवर अभियंता भी दूरभाष पे बात करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको मैंने नियम 10 के तहत एक स्पष्टीकरण का नोटिस दिया हुआ है। जैसे उनका स्पष्टीकरण आएगा गुण दोष और उनके उत्तर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। प्रयागराज के फाफामऊ स्थित शांतिपुरम निवासी सबा बानो ने आरोप लगाया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से पैसे निकालते समय 2 युवकों ने उनका एटीएम पिन देख लिया और बाद में उनका एटीएम कार्ड लेकर फरार हो गए। पीड़िता के अनुसार आरोपियों ने दूसरी जगह जाकर उनके खाते से पूरी रकम निकाल ली। घटना के बाद सूचना मिलने पर फाफामऊ पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज, बैंक ट्रांजैक्शन व अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। नाम है आपका? सबा बानो नाम है। क्या घटना हुई है आपकी? हम एटीएम से पैसा निकलवाने आए थे, वो लोग मेरा एटीएम अपना चेंज करके मेरा एटीएम लेके निकल के बोले कि पैसे ऐसे ले निकलेगा। कहाँ की घटना है ये? ये विनीता हॉस्पिटल के सामने बैंक ऑफ बड़ौदा का है। अच्छा, वो लोग जो पैसा आपका लेके भागे हैं एटीएम, कितने लोग थे वो लोग? 2 लोग थे, बाइक से थे। अच्छा, वो किस तरफ भागे हैं? ये इधर प्रयाग इलाहाबाद साइड। एटीएम के अंदर कितने लोग गए थे? 2 लोग गए थे। दोनों लोग एटीएम के अंदर गए थे? हाँ आपका पिन देख लिए थे? हाँ, पिन देख लिए थे मेरा। क्या क्या नाम है आपका? सबा बानो। सबा बानो। अभी आपके एटीएम से पैसा आपने चेक किया, कितना पैसा निकाला? पूरा 0 हो गया है। कितना पैसा था आपके? 18,000 कुछ रुपए था। 18,000। कहाँ के रहने वाली है? पुराने फाफामऊ। पुराने फाफा में। और कहाँ पैसा निकालने कहाँ पे आई थी? ये बैंक ऑफ बड़ौदा में, कहाँ पे आई है? विनीता हॉस्पिटल के सामने। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के लंबुआ में रामगोपाल किराना स्टोर एंड हिंदुस्तान एंटरप्राइजेस की ओर से भव्य एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व सपा विधायक संतोष पांडे ने प्रसाद वितरण के साथ किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और देर रात तक भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। जय श्री राम और जय हनुमान के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय उठा। आयोजन की सफलता में मुख्य आयोजक अंशु कसौधन की अहम भूमिका रही। वहीं सह संयोजक सतीश कसौधन और सोनू कसौधन ने भी आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।